बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाप दादा और चचा का कत्ल, रुबाब केस। रुबाब एक लड़की हैं जो अदालत से इंसाफ मांगने के लिए नंगे पाँव चली गई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर इस केस की काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी, लोग इस केस को फॉलो करने भी लग गए थे। कल 8 साल बाद इस केस का नतीजा सामने आया है, जिसमें जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। ताज्जुब की बात है, यह केस कहाँ से इसकी इब्तदा हुई, क्या मसला था, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। शुरू से समझते हैं इस केस को। यह बात है 2018 की। आप ये समझ लें कि दो वडेरों का ये तनाज़ा है और दो सरदार हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा असर व रसूख है अपने इलाके में। इसमें जो मरकज़ी किरदार हैं, एक तो आप ये समझ लें कि सरदार अहमद ख़ान, ये एक शख्स हैं, और इसके साथ जो रुबाब के वालिद हैं मोहम्मद मुख्तियार चांडियो, ये दोनों सरदार हैं। इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं और इन दोनों का असर व रसूख है अपने इलाके में। एक कहता है कि मैं बड़ा सरदार हूँ, दूसरा कहता है मैं बड़ा सरदार हूँ। और जो दूसरे इंसान हैं सरदार अहमद ख़ान, वो कहते हैं कि ये मेरी सरदारी को माने, और जो रुबाब के वालिद हैं वो उसे मानते नहीं हैं बड़ा सरदार, वो बगावत में उतरे हुए हैं। उनका भी काफ़ी ज़्यादा असर व रसूख है उस इलाके में। तो काफ़ी बार जो सरदार अहमद ख़ान हैं उन्होंने धमकी दी है रुबाब के वालिद को कि आप मेरे रास्ते से हट जाएं और मेरा जो निज़ाम है उसे आप मानें, लेकिन वो नहीं मानते। और जो सरदार अहमद ख़ान है वो ये कहते हैं कि ये लोगों को मेरे ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। तो होता ये है कि एक बार रुबाब के वालिद, उनके चचा और इसके साथ साथ उनके दादा अपने डेरे पे बैठे हुए थे। वहाँ पर 8 लोग आते हैं और उसमें जो मरकज़ी किरदार है उस शख्स का नाम है बुरहान खान। वो अपने साथ 7-8 बंदों को भी लेके आता है जिनके पास गन्स भी होती हैं, उनके पास असलहा होता है, रिपीटर होते हैं। वहाँ पर वो ये कहता है कि इनको ऐसे मारना है कि इस तरह की मौत इससे पहले हमने कभी ना देखी हो। इनका वो हाल करना है कि ये हमेशा याद रखें। वहाँ पर माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वहाँ पर फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। और इस कदर फायरिंग होती है कि रुबाब के जो दादा है उनके पेट में गोली लगती है, मौका पर ही वो मारे जाते हैं। इसके साथ साथ रुबाब के जो वालिद हैं उनके चेहरे पर गोली लगती है और उनके जो चचा है उनका इंतकाल होता है अस्पताल में। तो वहाँ पर काफ़ी सख्त फायरिंग होती है। और उसके बाद आप ये समझ लें कि 2018 से इस केस की शुरुआत हुई है, जनवरी के माह से। और उसके बाद 8 साल बाद इस केस का आप ये समझ लें कि हतमी नतीजा सामने आया है। सिंध की एक अदालत ने इस केस का हतमी फ़ैसला लिया है और उसमें जो 8 मुल्ज़िमान हैं उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया है तो ताज्जुब की बात है। और जो सरदार अहमद ख़ान है वो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके अहम कारकुनान भी है, मिनिस्टर हैं वहाँ के, और जो सिंध असम्बली हैं उसके रुकन हैं वो। तो पॉलिटिकली भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक ख़ानदान के 3 लोगों को कत्ल किया जाता है और जो मुल्ज़िमान हैं किसी एक को भी सज़ा नहीं होती है। आप ये कह लें कि चले किसी 8 में से किसी एक को तो सज़ा हो, किसी एक को भी सज़ा नहीं दी जाती। अब यह मामला आप ये समझ लें कि जो सिंध की अदालत है वो ये कहती है। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि वहाँ पर उस वक्त के एक चीफ़ जस्टिस थे साकिब नसार। वो जब सखर जा रहे थे तो रुबाब, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई उस वक्त सोशल मीडिया पर भी, मिलियंस ऑफ व्यूज़ इस वीडियो ने लिए कि रुबाब सड़क पे आ जाती है। वहाँ पर गाड़ियों को रोका जाता है और वो कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। साकिब नसार जो कि चीफ़ जस्टिस थे उस वक्त, उनसे वो इंसाफ की अपील करती हैं। तो उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि हम इस केस को 2 महीने के अंदर ख़त्म करेंगे। तो उसके बाद 2 महीने गुजरे, 6 महीने, वो अदालतों के चक्कर काट के आप ये समझ लें कि लगभग 400 पेशियाँ हुई इस केस के हवाले से, 400 पेशियाँ। तो उसके बाद 8 साल का वक्त गुजर गया, रुबाब को इंसाफ नहीं मिला। और 8 साल बाद नतीजा ये सामने आया कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। अब आप ज़रा अदालत की बात सुनें। अदालत ये कहती है कि एक तो इन्होंने FIR लेड की। जब वो 3 लोग मारे गए, उनके दादा, चचा और वालिद, उसके 16 घंटे बाद इन्होंने FIR की। हालांकि इनके पास काफ़ी सारे मौके थे कि ये पुलिस को आगाह करते, और जो 16 घंटों का इन्होंने वक्त लिया उसमें काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ लें कि शक व शुबहात पाए जा रहे हैं। अदालत ये कह रही है कि ये कोई प्लानिंग कर रहे थे, कोई साजिश कर रहे थे कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए, ताकि हम इन पर कोई बड़ा इल्ज़ाम लगा सके। अदालत अब ये कह रही है कि उधर और लोग जो बच गए हैं, वहाँ पर जब फायरिंग हो रही थी, उनको क्यों नहीं मारा गया। उन्होंने कोई गवाही भी पेश नहीं की, गवाह भी पेश नहीं हुआ। काफ़ी सारे गवाह और मुल्ज़िमान इस केस में हालांकि पेश हुए, लेकिन इसका इन 8 सालों के अंदर कोई भी हतमी नतीजा नहीं निकल सका था। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये फिर बाकी ख़ानदान के लोगों को भी मार देना था। अब अदालत की आप ज़रा मेंटलिटी चेक करें, हमारा आप अदालती निज़ाम देख लें, बिका हुआ है।
اور اس قدر ظالم ہے، اس قدر جابر ہے. فسطیت آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں عروج میں ہے. یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ وڈیرا نظام، یہ مسئلہ تھا دو وڈیروں کا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا. اور ایک جو رباب کے والد ہیں وہ بغاوت میں اترے ہوئے تھے، اور احمد خان جو سردار ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں. تو اس کے بعد وہاں پر فائرنگ ہوئی اور 3 لوگوں کو انہوں نے مار دیا. اور عدالت کہہ رہی ہے کہ پورے خاندان کو کیوں نہیں مارا. اگر یہی مسئلہ تھا تو ایک تو انہوں نے ایف آئی آر میں انہوں نے لیٹ کیا 16 گھنٹوں بعد تاکہ یہ کوئی اور پلاننگ کر سکیں. اس لیے عدالت نے پھر آخر میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 8 ملزمان ہیں آپ کسی ایک کو تو سزا دیں. انہوں نے خود تو اپنے آپ کو گولی نہیں مار دی، وہاں پر لوگ پہنچے، 8 لوگ گئے وہاں اور سب کے سب باعزت بری ہو گئے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا بہت گہرا کنیکشن ہے. جو سردار احمد خان ہے جنہوں نے 3 لوگوں کو مار دیا ہے رباب کے خاندان کے، ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اور رباب اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی یہ بات بتاتی رہی ہیں کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، یہ بہت ہی ظالم انسان ہیں. اور انہوں نے اپنی طرف سے ہر کوشش کی، ہر حربہ بھی رباب نے استعمال کیا. اب اس نے یہ کہا ہے کہ اس کیس کو میں ہائی کورٹ تک بھی لے کے جاؤں گی. انہوں نے ہار ابھی بھی نہیں مانی. رباب جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 24 سے 25 سالہ لڑکی ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے، پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے چچا، دادا اور جو والد ہیں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس چیز کا میں بدلہ لازمی لوں گی. یہ ساری صورتحال ہے اس کیس کی، جہاں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 وڈیروں کا یہ تنازع تھا. ایک کہہ رہا تھا میں بڑا سردار ہوں، دوسرا کہہ رہا تھا میں ہوں، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف بغاوت میں اترے ہوئے تھے. اور یہ سارے ایک ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر یہ قتل و غارت ہوئی. اور اس میں جو مرکزی کردار جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ برہان خان، وہ بھی اس کی بھی عدالتوں میں پیشی ہوئی. اور آخر میں عدالت نے نتیجہ یہ نکالا کہ ان کو باعزت بری کیا جائے. اور کافی سارے شک و شبہات جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایف آئی آر کا لیٹ ہونا اور اس کے بعد پورے خاندان کو ختم نہ کرنا، یہ سارے سٹیٹمنٹس اور یہ ساری کچھ آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈاکومنٹیشن عدالت نے سب کے سامنے رکھی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ 8 سال بعد جو کیس 2018 کو شروع ہوا اور 2026 میں اس کا حتمی فیصلہ آیا کہ جو ملزمان ہیں 8 ان کو باعزت بری کر دیا. تو یہ اس کیس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.